वापस सभी को नमस्कार। हम स्विच इंडिया की तरफ से आपके साथ बात करना है। हम कुल 6 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। और काफी सारी सामाजिक एक्टिविटीज में भी हमने काम लिया है। स्वास्थ्य की चेकअप कैंप्स में भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो हम इस एनजीओ से, मैं कुणाल शाह, दीक्षा सिंह और गिरिजा, आपसे बात करना है कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए। तो ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, काफी ज्यादा प्रूफ्स आ चुके हैं। बट ऐसा सुनने में आया कि आपको काफी सारे डाउट्स है, आपको काफी सारे प्रश्न है कि ये वैक्सीन क्यों लेना चाहिए। तो यही बात करने हम आपके साथ यहाँ पे आज आए हैं। तो मैं खाली सबको ये बताना चाहता हूँ, अपने माइक खाली म्यूट करके रखे ताकि जो बात कर रहा है तो कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए। और जो भी कोई आपको प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वो पूरा सेमिनार होने के बाद हम आपको ये प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो दीक्षा सिंह, आप शुरू कीजिए। Diksha, you're on mute, please. क्या आप सभी पीपीटी देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. धन्यवाद कुणाल, हम सभी को स्विच इंडिया के बारे में बताने के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह आज अपने दोस्त कुणाल शाह और गिरिजा के साथ आप सभी को कोविड वैक्सीन यानी कोविड के टीके के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले कि हम कोविड के टीके के बारे में जानें, कोविड क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है, कोविड चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले पाया गया था और हमारे भारत देश में सबसे पहला केस 27 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया था। हम सभी ने एक साल से कोविड के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी हैं, बहुत सारे समाचार पढ़े हैं, तो हम सभी को कुछ ना कुछ बातें तो कोविड के बारे में पता ही है। तो अब मैं आपसे कुछ साधारण से सवाल पूछूंगी कोविड के बारे में और आपको अगर उत्तर पता हो तो आप प्लीज उत्तर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले, कोरोना वायरस से पीड़ित होने पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। वायरस से पीड़ित होने पे आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ, मतलब बोल क्या होता है कोरोना वायरस के लिए मैं बोलता हूँ ना, घबराहट होती है मैडम, घबराहट। कोरोना वायरस से पीड़ित होने पे आपके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कुछ लोगों को बुखार होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होना, बदन में दर्द होना, ये सारे कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ये लक्षण आपको संक्रमित होने के 2 से 14 दिनों के बाद आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमित होने के बावजूद ये लक्षण नहीं दिखाते हैं। अब अगला सवाल, कोरोना वायरस फैलता कैसे है? तो जैसे कि कोई एक संक्रमित व्यक्ति है, जब वो खांसता या छींकता है तो उसके छींकने से जो बूंदे किसी भी पदार्थ पे गिरती हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कोई दरवाजा हो गया, और कोई स्वस्थ व्यक्ति जब इन बूंदों को अपने शरीर के अंदर ले लेता है उस पदार्थ को छूने से, जैसे अपने आंख, नाक या मुंह से अंदर लेना, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अब किन लोगों को ये वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है? जैसे जो बुजुर्ग है उनके लिए वायरस ज्यादा खतरनाक है। वो लोग जिन्हें बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है या फिर हृदय की बीमारी है, उनके लिए भी ये वायरस बहुत खतरनाक है। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? कोरोना से जीता कैसे जाए?
तो आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं जनहित में, जैसे कि बार बार अपने हाथ धोए। अगर आपके हाथ गंदे नहीं दिख रहे हैं फिर भी उसे हैंड वॉश या साबुन और पानी से धोए। छींकते या खांसते समय अपने मुंह व नाक पे टिश्यू या रुमाल जरूर ढके और इस टिश्यू को फेंकते वक्त किसी बंद डिब्बे में ही फेंके। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर के पास जरूर जाए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से जरूर बचे। कभी भी अपने आंख, नाक या मुंह को हाथों से ना छुए। सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल भी ना थूके। यदि आपको खांसी या और बुखार के अनुभव हो रहे हैं तो किसी के साथ संपर्क में ना जाए, सेल्फ आइसोलेशन करें। अब जैसे टीके की बात आती है, ये भी एक बचने का ही उपाय है कोविड से। टीका हमारे समाज में कोई नई चीज तो नहीं है। हम सभी ने बचपन से काफी जानलेवा बीमारियों के लिए टीका लिया है और उससे जीतते भी आए हैं। जैसे कि हमने बीसीजी के टीके लिए हैं, हेपेटाइटिस बी के टीके लिए हैं, मीजल, मम्स, काफी चीजों के टीके लिए हैं और ये टीके हमें काफी ऐसी बीमारियों से बचाते हैं जो पहले इंसानों की जान ले लिया करती थी। तो टीका कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है या ऐसा सोचने की जरूरत है कि कोई नई या अलग सी चीज है। ये हमारे समाज में, हमारी साधारण जिंदगी में काफी समय से है। जो कि अब हम टीका ले रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टीका आखिर हमारे समाज में काम कैसे करता है, हमें किसी भी वायरस से बचाता कैसे है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नीले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है फिर भी वो स्वस्थ हैं। पीले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टीका ले लिया है और वो स्वस्थ हैं। लाल वो लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है और वो संक्रमित हो चुके हैं। तो जैसे कि आप पहले चित्र में देख सकते हैं, किसी ने भी टीका नहीं लिया है तो एक या दो लोग जो संक्रमित थे उन्होंने कितनी तेजी से जो स्वस्थ लोग थे उन्हें भी संक्रमित कर दिया। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने टीका ले लिया है तो अब ये संक्रमण से बच पाए हैं, यानी इन्हें वायरस ने कुछ नहीं किया। और आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं जहां ज्यादातर लोगों ने टीका ले लिया है और संक्रमण की रफ्तार कितनी कम हो गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अब ये वायरस अफेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि सभी ने टीकाकरण करवा लिया है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को टीका देना और फिर वो उससे इम्यून हो जाते हैं, यानी उन्हें वो वायरस कुछ कर नहीं सकता, उन्हें बीमार नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीच में एक संक्रमित व्यक्ति है। इन 5 लोगों ने टीका ले लिया है तो अब ये संक्रमण से बच पाए हैं, यानी कि जो वायरस की फैलने की रफ्तार है वो हमने आधी कर दी आधे लोगों को टीका दिलवा के। तो टीका लेना तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम काबू पाना चाहते हैं इस वायरस के ऊपर। तो इसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने आज कोविड का भी टीका बना दिया है। कोविड का टीका लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम आम आदमी हैं और हम सब जान चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे जिंदगी पे कितना फर्क पड़ा है। अगर हमने टीका नहीं लिया तो हमें नहीं पता कि हम कोविड पे कब काबू पा सकेंगे और कभी काबू पा भी सकेंगे या नहीं। तो टीका लेना तो बहुत जरूरी है, वरना हमारी अर्थव्यवस्था को और नुकसान झेलना पड़ेगा अगर हमने और लॉकडाउन देखे तो इसके लिए सभी का टीकाकरण करवाना तो बहुत आवश्यक है। अब आप सभी ने कुछ ना कुछ बातें, कुछ अफवाहें, कुछ चीजें कोविड के बारे में सुनी होंगी या आपके अंदर शंका भी होगी उनको लेके। तो मैंने कुछ वाक्य है निकाले, तो आप बताइए कि वो वाक्य सही है या गलत। ठीक है, आपको बताना है मुझे कि क्या वो वाक्य में जो बात लिखी है वो बात सही है या गलत। ठीक है, पहला वाक्य, मैं कोविड-19 से पीड़ित था फिर भी मुझे टीका लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब मुझे कोविड हो चुका है, मैं उससे जीत भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या लेकिन फिर भी मुझे टीका लेना आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है या गलत? सही है। सही, बिल्कुल सही, ये बात एकदम सही है। अगर आपको कोविड हो चुका है, आप जीत चुके हो, फिर भी आपको उसका टीका लेना बहुत जरूरी है। अगला वाक्य, एक बार जब मैं कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त कर लेता हूँ या ले लेता हूँ
तो मुझे मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी आपने वैक्सीन ले लिया तो क्या आप बिना मास्क के बाहर घूम सकते हैं? ये वाक्य सही है या गलत? गलत, बिल्कुल सही। ये वाक्य एकदम गलत है। आपने टीका ले लिया है फिर भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। ठीक है, अगला वाक्य, आप वैक्सीन से कोविड-19 प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि क्या वो इंजेक्शन के अंदर कोविड है? अगर आपने इंजेक्शन लगवाई तो क्या उस वैक्सीन से आपको कोविड हो सकता है? नहीं। बिल्कुल सही, नहीं हो सकता आपको वैक्सीन से कोविड। वैक्सीन के जरिए आपको कोविड कभी भी नहीं होगा। अगला, कुछ रक्त प्रकारों में कम गंभीर कोविड-19 संक्रमण होते हैं, इसलिए टीका लगवाना आवश्यक नहीं है। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को टीका लगवाना आवश्यक है, आपका रक्त प्रकार कोई भी हो। आखिरी, कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित है। हाँ, कोविड-19 वैक्सीन आप सभी के लिए 100% सुरक्षित है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें वैक्सीन क्यों लेनी है और उसके क्या है फायदे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन अभी ले सकते हैं। जो कि हमारी भारत देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हम सभी का टीकाकरण एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीकों की संभावित उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार ने प्राथमिकता वाले समूहों का चयन किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और दूसरे समूह में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं। अगर आपको पता ना हो तो कल ही हमारे भारत सरकार ने ये भी जाहिर किया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। अब जो कि हमें टीकाकरण करवाना है, तो अब ये करवाया कैसे जाए? तो टीकाकरण को करवाने की प्रक्रिया क्या है, यानी हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो उसके लिए भारत सरकार ने ऐप बना रखा है, आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आप उस ऐप से कर सकते हैं रजिस्टर, या फिर आप www.cowin.gov.in पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो मोबाइल नंबर दे वो सही हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपको आपकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो जो कि आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, कोई भी ऐसा प्रूफ, वो आपको भरना होगा यहाँ पे, और आपकी बाकी की जानकारी थोड़ी बहुत भरनी होगी, नाम वगैरह। उसके बाद आप अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब चुन के अपना वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं कि कहाँ जाके आपको वैक्सीनेशन लगेगी। उसके बाद आपके सामने आपका अपॉइंटमेंट लेटर, यानी आपकी वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, इस बात को बताते हुए एक पेज आ जाएगा। इसमें आपको आपको कौन से दिन और कौन से समय के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना है ये बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये सारी प्रक्रिया फिलहाल तो नहीं करनी होगी, क्योंकि जो आसरा के लोग हैं वो आपसे आपका नंबर और आपकी जानकारी लेके आपके लिए ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने वाले हैं इसके बाद। तो ये सारा काम आपके लिए आसरा आसरा कम्युनिटी के लोग करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपने रजिस्टर किया, फिर आपको आपका टाइम, डेट, यानी कौन से समय और कौन से दिन आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाना है वो पता चल जाए। फिर आपको अपने साथ कुछ दस्तावेज ले जाने होंगे अपना वैक्सीनेशन करवाते वक्त, यानी अपना टीकाकरण करवाते वक्त। तो फिर वहां आप चले गए, फिर वहां जो वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेगा वो ये देखेगा कि क्या वो दस्तावेज आपके सही हैं या गलत। वो होने के बाद आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा और आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज जरूर आएगा कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, और आपको दूसरे खुराक यानी दूसरे डोज के बारे में जानकारी भी आपके नंबर पे ही दे दी जाएगी आपको। अब टीकाकरण के लिए जब आप जाएंगे तो कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको अपने साथ ले जाना अनिवार्य है? तो आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने दिया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ईपीआईसी हो गया,
या फिर कोई भी ऐसे फोटो आईडी कार्ड जो आपने दिया हो, जो आपकी पहचान करने में उनकी मदद कर सके, वो आपको अपने साथ जरूर ले जाना है अपना टीकाकरण करवाते वक्त। और जो स्वास्थ्य देखभाल या फ्रंटलाइन कार्यकर्ता है, उन्हें अपने साथ अपना रोजगार प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले जाना बहुत जरूरी है जब वो टीकाकरण करवाने जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए है। अब जो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप टीका लगवा लेंगे, तो टीकाकरण होने पर आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ जाएगा कि आपका टीकाकरण आज हो गया है। और जब आप दूसरी खुराक भी ले लेंगे उस टीके की, तो उसके बाद आपको वापस अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक क्यूआर कोड आएगा, जिससे आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा यानी एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवा लिया है। जैसे आपने देखा, यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा आपके फोन के अंदर कि आपका टीकाकरण हो चुका है, और दोनों खुराक लेने के बाद आपको एक क्यूआर कोड आएगा, उसके जरिए आपको आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपके दोनों खुराक के टीकाकरण हो चुके हैं। अब मुझे टीके की कितनी खुराक और किस अंतरकाल पर लेनी होगी, तो आपको टीके की 2 खुराक लेनी होगी, और ये आपको 28 दिन के अंतरकाल पर लेनी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी आगे की जानकारी आपको कुणाल देंगे। धन्यवाद दीक्षा, ये सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि टीकाकरण से पहले क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको दीक्षा ने बताया कि कैसे वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है और वैक्सीन के क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आप जब टीकाकरण कराने जा रहे हैं, उसके पहले कोई भी प्रकार का शराब या अल्कोहल ना लें। सुबह का नाश्ता अच्छे से पेट भर के वैक्सीन लीजिए, खाली पेट वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। यदि आप अभी कोरोना वायरस से पीड़ित है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका प्लाज्मा थेरेपी चल रहा है, तो आप 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। यदि आप महिला है और आपको बच्चा होने वाला है या प्रेग्नेंट है, तो कृपया अभी सावधानी बरतें और आपके डॉक्टर को पूछ के ही बाद में टीका लीजिए। आगे मास्क पहनना बहुत जरूरी है। टीका लगने के बाद भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है और सामाजिक अंतर भी बरतना जरूरी है। नेक्स्ट। तो मैं अपेक्षित पक्ष की बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को यही होती है कि वैक्सीन ले लिया हमने तो हमारे शरीर में ये सब तकलीफ होना चालू होगी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब हमने बचपन में कोई भी टीका लिया था, पोलियो का टीका लिया था, हेपेटाइटिस का टीका लिया था, तो वो समय पे भी हमको छोटा बुखार, खांसी, सर्दी वो सब आ, होता है। वो सब बहुत नॉर्मल है और ये एक दुनिया भर में एक पेंडेमिक है और यहाँ पे ये वैक्सीन ये वायरस से लड़ने के लिए है। तो हम वैक्सीन यहाँ पे लेते हैं अपने हाथ पे। तो यहाँ पे जब हम हाथ पे वैक्सीन लेंगे तभी 2-3 दिन तक या 5 दिन तक या तो 1 हफ्ते तक शायद वहां पे थोड़ा दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, बुखार हो सकता है, जुकाम होगा, बट ये सबसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि टीका आपके शरीर में काम होना शुरू कर रहा है और वो वैक्सीन से वायरस के लिए आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। आपको सर दर्द भी हो सकता है, आपको ठंड भी लग सकती है, जुकाम, खांसी, ये सब से जरा भी घबराइए मत। नेक्स्ट। टीकाकरण के बाद सभी नियमों का कृपया पालन करें। सभी नियमों का पालन करें। टीकाकरण 100% सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने टीका ले लिया फिर आपको कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। टीके हम 2 सेट में लेंगे, एक पहला डोज और 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरा डोज। तो पहले डोज के बाद 6 से 8 हफ्ते हमको सावधानी बरतनी है। हमको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सभी का पालन करना है जो भी हमारी सरकार कह रही है हमको। और दूसरे डोज के बाद भी 28 दिन तक हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर में वैक्सीन, हमारे शरीर में टीका काम होना शुरू करेगा।
तो वो समय हमको देना है ताकि हमारा शरीर सेफ रहे और हम कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो। नेक्स्ट, अभी यही है, मैंने आपको यही बताया, बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे प्रश्न है। लोगों को लगता है कि वैक्सीन सेफ नहीं है, वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन इतना जो बोलते हैं उतना काम करता नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, लाखों डॉलर करोड़ों रुपए लगे हैं ये वैक्सीन को बनाने के लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके बहुत बारीकी से ये वैक्सीन बनाया है और 2 डोज में बनता है। और ये नया म्यूटेशन बात करते हैं, नया नया वायरस आते रहता है, तो वो उससे भी हमको लड़ाई करने में मदद करता है। और इसके बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, बहुत सारा टेस्टिंग हो चुका है, उसके बाद सरकार ने भारत देश के लिए ये वैक्सीन सेफ साबित किया है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको वैक्सीन यहाँ पे लगेगा, हाथ पे लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ी जात की एक सूजन, रेडनेस, थोड़ा दर्द वो हो सकता है, शरीर में थोड़ा दुखाव हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपको थोड़े आ सकते हैं, बट ये सब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सिम्टम्स है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस आपको ये बता रहा हूँ, अपने देश में हमको दो वैक्सीन मिलते हैं, कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जो भी आप जगह पे जा रहे हो, कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों ही सेम ही है। वहां पे आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको वैक्सीन मिलेगा, तो आप उसको चूज नहीं कर सकते, बट वो 2 डोजेस में होगा। नेक्स्ट, ये सभी जो आपको लक्षण दिखेंगे वैक्सीन के बाद, वैक्सीन के तुरंत बाद नहीं भी दिख सकते हैं, बट अगर दिखे तो आपको वैक्सीन के तुरंत बाद पैरासिटामोल और क्रोसिन जैसी दवाई लेनी है ताकि आपके लक्षण कम हो सके। अभी हमारे देश में और काफी सारे देश में लॉकडाउन और ब्रेक चेन जैसी चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, 1 साल लगेगा भारत देश में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट होने में, तो बहुत ज्यादा संख्या में अगर वैक्सीन लिया गया तो हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा ही अच्छे से हम वैक्सीन का सामना कर पाएंगे। तो मैं सबको निवेदन करूंगा, कृपया वैक्सीन लीजिए, अपनी, अपने परिवार की और सबकी जान बचाए। नेक्स्ट, टीकाकरण के बाद क्या सावधानी बरतनी है, मैं आपको वापस एक बार बता दूं। नेक्स्ट, 30 दिन तक कोई भी प्रकार का शराब, अल्कोहल नहीं लेना है। हरी सब्जी खाइए, अच्छा खाना खाइए। नेक्स्ट, उचित आहार लें, फ्रूट्स, दूध सब पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, आराम करें, वैक्सीन के बाद आराम करना बहुत जरूरी है, और दूसरों को प्रोत्साहित करें, खुद भी वैक्सीन ले, दूसरों को भी बताएं, और हम साथ में कोरोना वायरस को बिल्कुल हरा सकते हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद कुणाल। कुणाल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें कि वैक्सीन के पहले, वैक्सीन के बाद क्या सावधानी बरतनी है, वैक्सीन का महत्व क्या है। मैंने अभी देखा है कि लोगों के कुछ प्रश्न हैं, तो मैं ये जो आपके मन में जो प्रश्न है तो वो उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले एक प्रश्न जो आया है कि हम वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ जाएंगे या मर जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है कि वैक्सीन लेने के बाद आप बीमार नहीं होंगे। थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा बदन में दर्द, थोड़ी सी कमजोरी, ये चीज वैक्सीन लेने के बाद होनी आम है। इससे आप इससे आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, इससे आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। ये तो एक साधन है जिससे हम कोरोना का इन्फेक्शन लड़ सकते हैं। लॉकडाउन और ये सब चीजें कायम के लिए हम नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है वैक्सीन लेना। इसीलिए आप वैक्सीन लेने से बीमार नहीं पड़ेंगे या किसी की मौत भी नहीं होगी। तो क्या ये चीज सबको समझ में आई है? क्या आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है? बोलो। मिल गया मैडम। मिल गया, ओके।
अभी और दूसरा एक प्रश्न आया है कि मुझे इंजेक्शन की मतलब टीके की बहुत घबराहट है, तो घबराहट क्या है? क्या मैं ये जान सकती हूँ कि क्यों घबराहट होती है आपको? मन में एक डर बैठ जाता है मैडम कि मतलब आगे पीछे परिवार रहते हैं ना, आदमी उसके बारे में सोचने लगता है। अगर घर में उनके 4-5 लोग कमाने वाले हैं तो टेंशन नहीं, तो आदमी ये सब बारे में सोचने लगता है कि हमारे पीछे हमारे बैकग्राउंड में फैमिली हमारी, और हमें ही कमाना है, हमें फैमिली लेके चलना है। तो बस इसी चीज के मन में डर रहता है, थोड़ा सा घबराहट होती है कि कल का इन्फेक्ट कभी ना कुछ हो जाए। आप बोल रहे हो एकदम राइट है कि तबीयत खराब होगा, नॉर्मली ऐसा होता है। हम लोग बचपन में भी टीका लेते थे, हमारे को नॉर्मल में ऐसा होता था, लेकिन कभी ना कभी इन्फेक्ट कुछ हो जाए तो ऐसा दिल में और दिमाग में ना घूमते रहता है। बराबर बराबर। कोविड इन्फेक्शन लगने का डर सबके मन में है कि क्या मैं अस्पताल में जाऊंगा, क्या मुझे एडमिट होना पड़ेगा। तो ये कोविड का इन्फेक्शन हमको ना हो, हमको अस्पताल में जाना ना पड़े, हमको गंभीर इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हमको टीका लेना है। टीका ये एक ऐसा साधन है जिससे आपको कोविड से आप बच सकते हैं। तो अगर आपको घबराहट है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन होगा, तो वो इन्फेक्शन कम होगा आपको, इसीलिए टीका लेना बहुत जरूरी है। तो आपके मन में जो भी घबराहट है वो बिल्कुल भी सही है। तो क्या आपको समझ में आया है? इसका उत्तर मिल गया है? नहीं, आपके जवाब, आपके जो सवाल का जो जवाब दिया मैडम आपने, एकदम राइट है आपकी जगह पे। लेकिन हमारी जो सोच है ना वो बहुत अलग है, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं हॉस्पिटल में, तो मतलब एडमिट होते हैं और उनके बाद जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका सब जब कोरोना होता है उनका और पॉजिटिव आता है, और हमारे जैसे लोगों का एकदम नेगेटिव आता है, एकदम कोई मालूम पड़ा कि 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए या 3 दिन के बाद एक्सपायर हो गए। तो हम कभी कभी हमारे दिमाग में यही चीज भी सवाल उठता है मैडम कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो चीज उनको कोरोना होता भी है और वो इनफेक्ट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग को ऐसा क्यों होता है कि 10 दिन के बाद उनकी मौत हो गई, आज एडमिट किए सुबह और रात में फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, सुबह तक न्यूज आती है एक्सपायर हो गए वो। तो ये बराबर। सारी चीज तो ये बराबर है। तो कोविड का इन्फेक्शन है ही भयानक, तो उसके लिए हम ये इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन ना होने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं? हमको मास्क बराबर से लगाना है, मास्क पूरा नाक और मुंह ढके रहना है, हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने हैं, और आप भीड़ में जब जाओगे तब एक दूसरे से अंतर रखना है। ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है, टीका लगाना। ये टीका लगाने से आपको जो इन्फेक्शन है, अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन होने से अगर आपको अस्पताल जाना पड़े तो वो नहीं होगा, एकदम हल्की सी बीमारी होगी आपको। किसी की कोरोना इन्फेक्शन से मृत्यु अगर होती है तो वो टीका लगवाने से नहीं होगी। तो मैं आपको ये टीके की जो घबराहट है, तो मैं आपको एक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या आपको पोलियो नाम की बीमारी याद है? पोलियो जो बहुत साल पुराने होता था। हाँ मैडम, ये बहुत पहले हाँ, पोलियो का जो आया तो पोलियो का एक टीका लगता था, बराबर। ये भी लगवाए थे बचपन में, तो उससे एक छोटा सा डॉट निशान बच जाता था, वो पोलियो का ही निशान था। तो पोलियो पोलियो से क्या होता था? बच्चे चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर हाँ में जाते थे बच्चे, बराबर है। हाँ, तो लेकिन अभी हमको पोलियो का कोई भी मरीज नहीं दिखाई देता है। तो ये पोलियो खत्म कैसे हुआ है? तो ये पोलियो हम बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को टीका देने से, मतलब 2 बूंद उनके मुंह में डालने से 5 साल के बच्चों को हम देते थे, याद है? तो उसी टीके के वजह से ये पोलियो का जो बीमारी है वो दूर हो गया है। इसीलिए वैसे ही जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो भी लड़ने के लिए ये टीका बहुत जरूरी है। तो पोलियो का अगर आपने जो है वो ध्यान में रखा कि पोलियो कैसे हमने मात किया, तो वैसे भी हम इस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है ये जो टीका है। बराबर है? जी बराबर है। ओके। अभी और एक प्रश्न मुझे आया है कि जो मिनिस्टर लोग वैक्सीन लेते हैं और हम जो वैक्सीन लेते हैं वो अलग है। उनके लिए बहुत अच्छा वैक्सीन है और हमारे लिए बहुत बुरा वैक्सीन है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने 2 वैक्सीन जारी किए हैं हमारे लिए। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। ये नाम आपने सुने होंगे, बराबर? तो मैडम ये नाम ये जो हम दो लोग वैक्सीन, क्या इन दोनों में अंतर क्या आप बता सकते हैं मुझे? इन दोनों में फर्क क्या दोनों है? में दोनों
सही है, सिर्फ 2 अलग कंपनी ने बनाए हुए वैक्सीन है, दोनों सही काम करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो ये जो दोनों वैक्सीन है वो सभी लोगों के लिए सेम है, सरल सेम है। मतलब जो मिनिस्टर लोग वैक्सीन लेते हैं और हमको वैक्सीन देते हैं, वो उसमें अंतर नहीं है, सभी के लिए समान है वो। अभी मैं सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। हमने इसका उत्तर देखा ही है कि क्या मैं वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझे। तो इसका जवाब मुझे हमको बताया था दीक्षा जी ने। तो क्या आपको उत्तर क्या लगता है उसका, क्या वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए मैडम, एक मैं बताता हूँ आपको कि हम अगर वैक्सीन ले लेते हैं, आप जो टीका दे रहे हो, आप हमको सबको टीका दे लोगे ना, उसके बाद भी हमें सावधानी बरतना है ना? बराबर इसका बराबर। इसका मतलब कि अगर हम हम टीका लेते हैं, फिर हमको टीका ले या ना ले, फिर उससे ये बताओगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें टीका लेने के बाद भी हमें सावधानी बरतना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है। फिर बराबर। हमारे जो आसरा जो संस्था मैडम, ये देखिए मास्क हमारे को एकदम एकदम अच्छे से काम होता है। हम सुबह जब काम के लिए आते हैं तो हम Yes, madam, we are connected. कोई और रह गया है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस। हाँ मैडम, आ रही। ओके। तो आपके मन में जो एक बार बार जो प्रश्न आ रहा है कि अगर मुझे वैक्सीन लेने के बाद ही कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं वैक्सीन क्यों लूं? तो मैं एक आपको सरल भाषा में बोल देती हूँ कि अगर एक आदमी है जिसने वैक्सीन नहीं लिया है और एक आदमी है जिसने वैक्सीन लिया है, ठीक है, दोनों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ। जिसने वैक्सीन नहीं लिया है उसको संभावना है कि उसको अस्पताल में जाना पड़े, उसको ऑक्सीजन लगाना पड़े, भारी इंजेक्शन देने पड़ेंगे या उसकी मौत भी हो सकती है, जिसने वैक्सीन नहीं लिया है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लिया और अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो आपको हल्का सा इन्फेक्शन होगा, मतलब कि आपको थोड़ा बुखार आएगा, कमजोरी होगी, लेकिन अगर आपको अस्पताल में जाना पड़े इसकी संभावना नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि दोनों में फर्क क्या है? कि अगर वैक्सीन लेंगे तो जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो सरल से चला जाएगा, उसको आपको भली भांति अस्पताल में नहीं एडमिट होना पड़ेगा, आपके मृत्यु होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो ये प्रश्न सभी के मन में है, तो क्या सबको इसका उत्तर मिल गया है? और मैं दूसरे प्रश्न पे जा सकती हूँ? जी मैडम, जाइए ना। ठीक है। और एक प्रश्न है कि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या फिर कोई हृदय की बीमारी है, तो क्या इन सब में वैक्सीन लेनी चाहिए? और अगर वैक्सीन लिया तो उन्होंने क्या और चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है अपने मन में? तो मैं इसका उत्तर बताती हूँ कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर शुगर की बीमारी है, मतलब डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने भी वैक्सीन लेना है। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अलग से ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको आपकी जो दवा है वो बंद करने पड़ेंगे या ज्यादा लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप दवा लेते हैं वैसे ही दवा लीजिए, रजिस्टर कीजिए और अपना टीका ले लीजिए। क्योंकि क्या है कि जो लोगों को ऐसी बीमारी होती है उनको गंभीरता का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो इसीलिए ये इन्फेक्शन की गंभीर ना हो, इसीलिए आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लेना है। ज्यादा मतलब जिनको ये बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ठीक है, तो ये सब जो लोग हैं उन्होंने तो सबसे पहले जाके टीका लगवाना है।
और एक प्रश्न है कि कुछ कुछ लोगों को खून पतला करने की गोली चालू होती है। आप में से किसी को अगर चालू होगी खून पतला पतला करने की गोली, तो आप क्या करें कि आपकी जो गोली है वो जिधर आप टीका लगवाने जाओगे तो गोली लेके जाइए, और उधर जो आपको टीका लगवाने वाला है उनको बताइए कि मुझे ये गोली चालू है, तो क्या मुझे ये वैक्सीन लेनी चाहिए, या अगर मुझे वैक्सीन लेना है तो और क्या ध्यान में रखना, मन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो भी कुछ गोली चल रही है तो उधर लेके जाइए और उनको दिखाइए, उधर के डॉक्टर को दिखाइए। अभी ये जो टीका है इसकी कीमत क्या है, किसी को पता है कि ये मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं या नहीं, कितनी कीमत है इसकी? नहीं पता मैडम। तो ये सारे जो सरकारी अस्पताल है उसमें ये टीका मुफ्त में मिलता है, आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। मुफ्त में सभी को ये टीका लगवाना है, मतलब आप लगवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है कि ये जो 2 वैक्सीन है तो उसके 2 प्रकार है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। ये तो हम नाम बार बार बोल रहे हैं इसलिए आपको अभी याद हो गए होंगे। तो आपने इसके कितने डोज लेने हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है? 2 लेना है, बराबर। दो लेना तो और एक लेने के बाद बराबर, 28 दिन के बाद। हाँ बराबर, 1 महीने के बाद लेना है। तो हाँ आपने जब पहले बार आप टीका लगवाने गए तो आपको कोविशील्ड दे सकते हैं या कोवैक्सीन दे सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी आपको टीका लगवा सकते हैं, दोनों ये वैक्सीन में से, बराबर। तो जो आपको वैक्सीन दिया जा रहा है उसका नाम आपको याद रखना है। अगर मुझे कोविशील्ड दिया है तो कोविशील्ड का नाम याद रखना है कि मैंने पहले डोज में ये वैक्सीन लिया था, किधर लिख के रखना है। ठीक है, और आप जब दूसरा वैक्सीन लेने जाओगे, दूसरा टीका लेने जाओगे, तो उधर के जो टीकाकरण करने वाले लोग हैं उनको बोलना है कि मुझे वही वैक्सीन दे, मतलब पहले कोविशील्ड लिया है तो दूसरे बार भी कोविशील्ड ही ले। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जो वैक्सीन पहले लिया है वही वैक्सीन दूसरे बार भी लेना है। कोविशील्ड पहले लिया है तो दूसरे बार भी कोविशील्ड ही लेना है। ठीक है, ओके। ओके। और अभी ये जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो आपको बताई गई कि आपके जो मोबाइल है उसमें से करनी है। तो आपके जो आसरा के जो भी कोई वॉलेंटियर्स है, जो भी आपको मदद करने वाले लोग हैं, तो वो ये आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, बराबर है। तो ये सेशन होने के बाद आपको उनके पास जाना है और उनको बोलना है कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन करवा दे, क्योंकि मुझे भी टीका लेना है। तो जैसे अभी पहले टीके के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वैसे ही रजिस्ट्रेशन दूसरे टीके के लिए भी लेना है। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और पूछना है मैडम। जैसे कि मैडम दूसरे मैडम ने पूछिए। बताया उन्होंने आधार कार्ड या मतलब लाइसेंस का हाँ हाँ, बोलिए। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आधार कार्ड और इलेक्शन मतलब जो भी वगैरह कुछ भी कार्ड हो अपना इंडिया को मतलब देना पड़ेगा हॉस्पिटल पे, तो क्या मतलब ये कंपलसरी है? जिसके मान लो कि किसी के पास नहीं है तो उसका कुछ। हाँ, मतलब आपके पहचान कैसे होगी उधर की जो टीका लगवा रहा है वो आप ही है, इसीलिए वो देना है। आप कोई भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, आधार कार्ड यूज सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड है वो यूज कर सकते हैं, या किसी के पास पैन कार्ड है वो यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक अच्छा है, आपके पास कोई भी आपकी पहचान देने वाला ऐसा कोई भी कागज पत्र है वो आप उधर जाके दे सकते हैं। ठीक है। ओके। और एक प्रश्न पूछा है कि वैक्सीन लेने के 1 दिन में हम कोई दवा ले सकते हैं क्या? तो अगर आपको बुखार और
कमजोरी अगर महसूस हो रही है वैक्सीन लेने के बाद, तो आपको एक पैरासिटामोल की गोली, मतलब आप कैसे क्रोसिन के नाम से जानते होंगे उस गोली को, या कॉम्बीफ्लैम के नाम से जानते होंगे, तो ये गोली आप लेंगे तो आपका बुखार, कमजोरी सब चला जाएगा। और बाकी आपके जो कोई भी मेडिसिन है, दवा है, तो वो जिधर आप टीका लगवाने जाओगे उधर उनको पूछना है कि मैं ये दवा लेता हूँ, तो ये मुझे क्या लेनी चाहिए अभी या बंद करनी चाहिए, तो आपको वो बता देंगे। और एक प्रश्न है कि वैक्सीन लेने से पहले क्या मुझे शराब बंद करनी है लेना? तो जी हाँ, वैक्सीन लेने से पहले आपको शराब का सेवन नहीं करना है। वैक्सीन जिस दिन लोगे उस दिन भी शराब का सेवन नहीं करना है। आप 1 महीने तक उसको टालने की कोशिश करें, ताकि जो वैक्सीन है उसका बराबर सा आप आप पे आपके ऊपर इफेक्ट दिखाई देगा। जी मैडम, आपने जो बताया कि 30 दिन के बाद 30 दिन से पहले अल्कोहल नहीं ले सकते। बराबर। और कोई प्रश्न है किसी के मन में? नहीं मैडम, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। नो क्वेश्चन फ्रॉम ब्रांडा। अंधेरी से कुछ है क्या? हम सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। वैक्सीन लीजिए, सरकार को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को सेव करिए, अपने परिवार को सेव करिए। ये कोरोना वायरस को डेफिनेटली हम हरा सकते हैं। थैंक यू कुणाल, गिरिजा, दीक्षा, थैंक्स अ लॉट। हिमानी, आपकी तरफ से कुछ और हम जो हमें डिस्कस करना हो या कोई बातें? No, thank you, Christina. I'll get back to you if there are some other doubts. But presently, thank you so much for conducting the session. Thank you, all the volunteers, doctor, for being a part of this session. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट वाज अ हेल्पफुल सेशन। कुछ और होगा तो आप लोग प्लीज अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स को जो भी सवाल होगा वो आगे पूछ लीजिए, और हम जैसे भी हमारे तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम आपको बता देंगे। गाइस, आई थिंक वी कैन रैप हियर। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बताने के नमस्कार। लिए आप अच्छा हो गया। धन्यवाद।
vaccination.